नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल ने नीट श्रीनगर में 700 बेड की क्षमता वाले मेगा बॉयज हॉस्टल का रखा नींव पत्थर। डॉक्टरों की गैरहाजिरी पर प्रशासनिक विभाग के बाद अब स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग सख्त। यातायात नियम तोड़ने पर होने वाले चालान के लिए अब नहीं काटने पड़ेंगे कोर्ट के चक्कर। जम्मू और श्रीनगर में 2 वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट किए गए शुरू। और सियाचिन ग्लेशियर में तैनात सैनिकों को अब और बेहतर सुविधाएं होंगी उपलब्ध। अब खबरें विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि नई तकनीक, नवाचार, खोज के बिना कोई भी विकसित समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए प्रौद्योगिकी संस्थानों को समाज कल्याण और आम जन के जीवन में सुखद बदलाव के लिए अत्याधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों के साथ प्रयोग करने चाहिए। इंजीनियरिंग के छात्रों में वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT श्रीनगर के 700 बेड की क्षमता वाले मेगा बॉयज हॉस्टल का नींव पत्थर रखने के मौके पर उपराज्यपाल ने कहा कि तकनीकी शिक्षा के बुनियादी ढांचे के साथ कोविड के बाद की दुनिया में उच्च मांग वाली प्रौद्योगिकी के लिए करियर कार्यक्रम के आधार पर जम्मू कश्मीर को देश की कौशल राजधानी बनाने के लिए महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहे हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी वीडियो संदेश के जरिए छात्रों को संबोधित किया। अस्पतालों में कई डॉक्टरों की गैरहाजिरियों पर प्रशासनिक विभाग के बाद अब स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग भी सख्त हो गया है। जम्मू के स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर रेणु शर्मा ने अस्पतालों के सुपरिटेंडेंट व चीफ मेडिकल अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि गैर हाजिर रहने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। 1 महीने के भीतर गैर हाजिर रहने वालों की रिपोर्ट सौंपी जाए ताकि अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सके। स्वास्थ्य निदेशक जम्मू ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट गांधीनगर अस्पताल, जगती अस्पताल, पुलिस अस्पताल, राजीव गांधी अस्पताल और सरवाल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षकों के अलावा जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारियों को पत्र लिखकर गैर हाजिर रहने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्यवाही को लेकर अलर्ट किया है। यातायात नियम तोड़ने पर होने वाले चालान के लिए अब कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जम्मू और श्रीनगर में 2 वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट शुरू किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी ने विधि मंत्रालय के सहयोग से इसे शुरू किया है। वीरवार को चीफ जस्टिस पंकज मित्तल ने इसका शुभारंभ किया। इन अदालतों में मामलों की सुनवाई ऑनलाइन होगी। इनमें वकीलों और मुकदमा करने वालों को शारीरिक तौर पर कोर्ट आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही जज को बैठाना पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस एक डिविजनल चालान तैयार करेगी या फिर कैमरे में खींचकर डिजिटल फॉर्म में कोर्ट को भेजेगी। इसके बाद कोर्ट उल्लंघन करने वाले के मोबाइल नंबर पर ऑनलाइन सम्मन जारी करेगा। सम्मन मिलते ही उल्लंघन करने वाले के पास विकल्प होगा कि वह चालान के मुताबिक तय जुर्माना तय करना चाहता है या फिर केस लड़ना चाहता है। यदि वह जुर्माना दे देता है तो उसका केस खत्म हो जाएगा। यदि जुर्माना नहीं भरता तो केस आगे चलेगा। जुर्माने का भुगतान एक वेब पोर्टल के जरिए होगा। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात सैनिकों को अब और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। अमूमन यहां तैनात सैनिकों को कोल्ड इंजरी का सामना करना पड़ता है। साथ ही बर्फीले तूफान तथा हिमस्खलन से कई बार आपात स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। अब इन चुनौतियों से निपटने के लिए सेना ने सियाचिन के 403 फील्ड अस्पताल में क्राइसिस एक्सपेंशन वार्ड की स्थापना की। यहां ऑक्सीजन थेरेपी तथा डिजिटल रेडियोग्राफी की भी सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। -0 से भी कम तापमान में तैनात सैनिकों को कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सांस में तकलीफ के साथ ही दिमागी सूनापन की भी दिक्कतें आती हैं। कोल्ड इंजरी तो सामान्य है। इन बीमारियों से निपटने के लिए समय पर जांच तथा चिकित्सा सुविधाएं मिलना जरूरी है। ऐसे में अस्पताल में ऑक्सीजन थेरेपी तथा डिजिटल रेडियोग्राफी सेंटर की स्थापना की गई है। प्रदेश की पुलिस ने जम्मू संभाग के किश्तवाड़ जिले से आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को पकड़ने का दावा किया है। पुलिस ने बयान जारी करते हुए कहा कि पुलिस स्टेशन छात्रू ने अशफाक क्यूमटॉक पुत्र अब्दुल क्यूमटॉक निवासी परस्पर कोट टाकपोरा किश्तवाड़ और तौसीफ गिरी पुत्र गुलाम कादिर गिरी निवासी पुछाल किश्तवाड़ को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए दोनों आतंकी अनंतनाग कश्मीर में सक्रिय हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों के लगातार संपर्क में थे। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार पकड़े गए दोनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के शीर्ष आतंकियों को सुरक्षा बलों की महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवाते थे। छात्रू पुलिस स्टेशन ने दोनों आतंकियों के खिलाफ उपधारा 13, 18B
यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने श्रीनगर के तत्कालीन वनपाल बशीर अहमद शाह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है। बशीर अहमद 3 जनवरी 2019 को सेवानिवृत्त हो चुका है। मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। एसीबी के अनुसार बांदीपुरा निवासी बशीर अहमद शाह, जो वर्तमान में जम्मू के जुबैराबाद सुंचमा में रहते हैं, उन्होंने अपनी नौकरी के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। एसीबी ने अपनी जांच में ये पाया कि आरोपी बशीर अहमद ने बागे मेहताब हाउसिंग कॉलोनी श्रीनगर में जमीन और जुबैराबाद सुंजवा रोड जम्मू में एक भूखंड खरीदा था। दोनों स्थानों पर उसने 2 मंजिला महल सरीखे घर बनाए। जांच में आगे ये पता चला कि आरोपी ने वर्ष 1980 से 2009 के बीच संपत्ति अर्जित करने के अलावा जो खर्च किया वह उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के लंगेट में स्थित सीआरपीएफ कैंप पर ग्रेनेड हमले के मामले की जांच के दौरान हंदवाड़ा पुलिस ने लश्कर तैयबा के 3 ओवरग्राउंड वर्करों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 26 अगस्त सुबह पुलिस को मिली जानकारी के आधार पर तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें घरों की विस्तृत जानकारी और तलाशी ली गई। इस दौरान पुलिस के एक OGW इशफाक अहमद डार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार उसके खुलासे पर संयुक्त टीम ने उसके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद किया। इतना ही नहीं, उससे और पूछताछ के दौरान 2 अन्य OGW जमशेद अहमद शाह और जावेद अहमद खान का नाम भी सामने आया, जिन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं उनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में बांस मिशन 2021-22 के लिए 820 लाख रुपए की कार्ययोजना राशि को मंजूरी दे दी गई है। कार्ययोजना में बांस के प्रसार और खेती, उत्पाद विकास, उपकरण और मशीनरी का विकास, कौशल विकास और जागरूकता, बांस की खेती में अनुसंधान और विकास क्षेत्र का काम किया जाएगा। मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने गुरुवार को बांस मिशन के लिए यूटी स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक में वार्षिक कार्ययोजना राशि को मंजूरी दी। चालू वित्त में विभाग ने निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में 4.09 लाख पौधों की क्षमता के साथ 25 बांस नर्सरी स्थापित करने और उच्च घनत्व वाले बांस रोपण के तहत 1400 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने का प्रस्ताव है। विभाग विभिन्न कौशल विकास कार्यशालाओं और जागरूकता सृजन शिविरों के आयोजन के साथ 2 टिश्यू कल्चर लैब, बांस शूट प्रोसेसिव यूनिट स्थापित करेगा। इससे आय बढ़ाने के अलावा स्थानीय आबादी के लिए आजीविका का महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध होने की उम्मीद है। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हर साल की तरह इस बार भी गतका चैंपियनशिप शुरू होने जा रही है और इसी के मद्देनजर 6वीं गतका स्टेट चैंपियनशिप जो कि 29 तारीख को शुरू होने जा रही है, इसी को लेकर जम्मू एंड कश्मीर गतका एसोसिएशन जम्मू ने प्रेस मीट को संबोधित किया। तो मैं सब का थैंक्स करांगा और ਤੁਹਾਡਾ भी थैंक्स करांगा। ये सारे नूं एक मैसेज और एक बेनती करांगा कि 29 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ शुरू करांगे। प्रोविंस ਦੀਆਂ ਟੀਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ 10:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ, उसके ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ और फाइनल करके ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਸਨ और ਜਿਹੜੇ कोरोना वारियर सन ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी जो। यूथ कांग्रेस ने आज बीजेपी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पिछले 70 सालों से बनाई चीजों को बेचने का काम किया है। NMPS स्कीम के तहत पिछले 70 साल से बनी चीजें बेची जा रही हैं, जिसका वे पुरजोर विरोध करते हैं। सरकार ने सब जगह डंडोरा पीटा LIC के लेके। LIC एक बहुत बड़ी प्रॉफिट वाली स्कीम थी। एक नाम नागरिक, एक गवर्नमेंट मुलाजिम से लेके एक नाम नागरिक भी एक LIC पॉलिसी लेता था। उस पॉलिसी के तहत कभी भी किसी को घर में परेशानी आती थी, उस स्कीम के तहत वो फायदा उठाता था। आज LIC को बेचने का काम किया। जितने भी पेट्रोलियम एजेंसी थी उनको बेचने का काम किया, एयरपोर्ट बेचने का काम किया, रेलवे को बेचने का काम किया और रेलवे के साथ साथ रेलवे जो ट्रेनें थी उनको बेचने का काम किया। ABVP ने रामबन पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि वहां छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, उन्हें मारा पीटा गया है और उन्हें मांग करते हुए कहा कि उन पुलिस अधिकारियों को जल्द से जल्द निष्कासित किया जाना चाहिए। कार्यकर्ताओं ABVP के कार्यकर्ताओं पे बहुत अत्याचार किया, मारपीट की, छात्रों से छीना झपटी की और छात्रों को इतनी सारी चोटें आई हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? मैं आप लोगों से ये पूछती हूँ कि कौन से कानून में ऐसा लिखा है कि छात्रों को रात भर जेल में रखो? कौन से कानून में ऐसा लिखा है कि कार्यकर्ताओं को जेल में रखो?
कौन से ला में ऐसा लिखा है? अगर ला है तो फिर कहाँ है ला? फिर तो ला होना ही नहीं चाहिए। फिर मारो पीटो, हम भी मारते हैं। तो ये जो हमारी एक ही मांग है अंत में कि जो वहाँ के पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने बदतमीजी की है उनको निष्कासित कर देना चाहिए। कोविड महामारी को रोकने के लिए एक बार फिर से कोविड टेस्ट की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। इसी के चलते आज शालामार रोड में मेट्रो चालकों और कंडक्टरों का कोविड टेस्ट किया गया ताकि इस महामारी को फैलने से रोका जा सके। हम यहाँ पे 100 के अबव ही जाता है टारगेट, 150, 200, 100 तक टारगेट होता ही होता है रेगुलर हमारा यहाँ पे। तो बहुत सारे लोग ऐसा सहयोग कितना रहता है आपको? देखिए पुलिस वालों का सहयोग बहुत ज़्यादा है। ऐसे तो लोग हमें तो मानते नहीं है। पुलिस वाले होंगे हमारे सपोर्ट में तो वो उनकी बात तो फिर भी मान लेते हैं, हमें तो कोई मानता नहीं है। लोग तो ऐसे चलते हैं मास्क के बिना मार्केट में जैसे कुछ है ही नहीं है, कोई बीमारी है नहीं, और ज़्यादा बीमारी फैला रहे हैं ये लोग अब। भारतीय जनता पार्टी द्वारा दोहरी नीति अपनाए जाने के विरोध में आज पैंथर्स पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से दोहरी नीति अपनाती है जिससे वो अपने विरोधियों पर तो कुठाराघात करती है लेकिन खुद का हमेशा बचाव करती है। इसी को लेकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। के मालिक कैसे बन गया, कहां से आए? जो है ये खुद भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व थे और हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। हम करना चाहते हैं कि सीबीआई द्वारा इनकी जो इन्वेस्टिगेशन है इस आरएस पठानिया की, पूरे विधायक जो भारतीय जनता पार्टी का है, इन्वेस्टिगेशन की जाए सीबीआई द्वारा और दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो सामने लाया जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वालों ने जिस तरीके से जम्मू के लोगों को गुमराह किया है, ये वही एमएलए है जिन्होंने जम्मू के पढ़े लिखे यूथ से लाखों रुपया नौकरी। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।